दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में झुग्गी बस्तियों को लेकर कई अहम और क्रांतिकारी फैसले लिए हैं, जो दिल्ली में रहने वाले लाखों झुग्गीवासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इन फैसलों का मकसद न केवल झुग्गीवासियों को सुरक्षित और स्थायी आवास देना है, बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ सम्मानजनक जीवन भी देना है। दिल्ली में झुग्गी बस्तियां वर्षों से शहर का हिस्सा रही हैं, लेकिन इन्हें अक्सर उपेक्षा और वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया गया। इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री के इन फैसलों और दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको दिल्ली के इन लोगों की सही परिस्थिति के बारे में पता चल सके। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली में आज के समय में 675 झुग्गी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लगभग 3.6 लाख झुग्गियां हैं। ये 804.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। इनमें से 50% झुग्गियां डीडीए की जमीन पर हैं, 23% सरकारी या निजी जमीन पर और 22% एमसीडी और डीयूएसआईबी जैसी एजेंसियों की जमीन पर बनी है। इन झुग्गी बस्तियों का वितरण दिल्ली के कई इलाकों, कई जिलों में, जैसे दक्षिण पूर्व दिल्ली में 144, उत्तर दिल्ली में 109, मध्य दिल्ली में 92, पश्चिमी दिल्ली में 68, शहादरा में 54, नई दिल्ली में 49, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 46, पूर्वी दिल्ली में 43, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 34, दक्षिण दिल्ली में 30, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 6। इन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पानी, बिजली, सड़क, नालियां और शौचालय से वंचित हैं। वर्षों से इन बस्तियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनके विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया है और झुग्गीवासियों के लिए स्थायी समाधान की दिशा में काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो न केवल झुग्गीवासियों को राहत देंगे, बल्कि उन्हें दिल्ली के विकास में शामिल करने का भी प्रयास करेंगे। रेखा गुप्ता ने रेलवे, डीडीए और अन्य सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी बस्ती बिना वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए नहीं हटाई जाएगी। यदि किसी विकास परियोजना जैसे रेलवे विस्तार या सड़क निर्माण के लिए झुग्गी हटाना आवश्यक है, तो पहले वहां रहने वाले पात्र परिवारों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए शालीमार बाग में रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित फाटक वाली झुग्गी को रेलवे विस्तार योजना के तहत हटाने का नोटिस जारी हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बस्ती का दौरा किया और निवासियों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार रेलवे मंत्रालय से बात कर उनके लिए आवास की व्यवस्था करेगी। वहीं दिल्ली के बाहरी इलाकों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत कई साल पहले बने 50,000 फ्लैट अब तक खाली और जर्जर हालत में पड़े थे। रेखा गुप्ता ने इन फ्लैटों को पुनर्निर्मित करके झुग्गीवासियों को देने का फैसला किया है। साथ ही रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि दिल्ली में कम से कम 10 लाख फ्लैट बनाने की जरूरत है, जिससे लोगों को आवास मिल सके, और हमारी सरकार इसके लिए जल्द काम करना शुरू कर रही है। ये फ्लैट अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार ने 732 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है, जो पहले JNNURM के तहत DUSIB और DSIIDC को दी गई थी, लेकिन उपयोग न होने के कारण वापस होने वाली थी। इन फ्लैटों का पुनर्निर्माण और आवंटन झुग्गीवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल उनके रहन सहन का स्तर सुधरेगा, बल्कि उन्हें दिल्ली के विकास में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार झुग्गी बस्तियों से संबंधित मौजूदा नीतियों में संशोधन भी करेगी। इसके अलावा झुग्गीवासियों के आवास अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार अदालत का रुख भी करेगी। ये फैसला दर्शाता है कि सरकार झुग्गीवासियों के हितों को लेकर गंभीर है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास और सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। इस राशि का उपयोग सड़कें, गलियां, नालियां और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि दिल्ली की झुग्गी बस्तियां शहर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये बस्तियां वर्षों से दिल्ली में बनी हुई हैं और यहाँ रहने वाले लोग दिल्ली की कार्यशैली शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी सरकार का लक्ष्य केवल झुग्गीवासियों को बचाना नहीं, बल्कि इनमें रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन और स्थायी आवास प्रदान करना है। उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर झुग्गियां बस्तियां बसाईं, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी। वहीं आप सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सड़क, पानी, नालियां या सीवर जैसी सुविधाएं प्रदान करने में नाकाम रही। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि
कि आपने झुग्गीवासियों को शराब की आपूर्ति बढ़ाकर उनके जीवन को और कठिन बनाया। इसके विपरीत उनकी सरकार झुग्गीवासियों को दिल्ली का सही मायनों में निवासी बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए मुंबई की धारावी मॉडल का अध्ययन करने का फैसला किया है। धारावी मॉडल एक सफल उदाहरण है जहां झुग्गी वासियों को उनके मूल स्थान के पास ही पुनर्वासित किया गया और उन्हें बेहतर आवास व सुविधाएं प्रदान की गई। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य लोगों को उजाड़ना नहीं बल्कि सुव्यवस्थित ढंग से बसाना है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रेलवे लाइन के किनारे अतिक्रमण करने वालों को बचाना संभव नहीं है क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपनी जिम्मेदारी समझने और शहर की सुरक्षा में योगदान देने की अपील की। विपक्षी दलों खासकर आप ने रेखा गुप्ता के फैसलों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री झुग्गीवासियों के हितों के प्रति गंभीर है तो केंद्र, डीडीए, रेलवे और अन्य विभागों को झुग्गियों के खिलाफ चल रहे कोर्ट केस वापस लेने चाहिए। वहीं आपकी नेता आतिशी ने दावा किया कि रेखा गुप्ता ने पहले कहा था कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण दिल्ली के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलाया गया जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इन फैसलों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को नई उम्मीद मिली है। 50,000 फ्लैटों का आवंटन, 700 करोड़ रुपए का बजट और नीतिगत बदलाव जैसे कदम झुग्गीवासियों के लिए स्थायी आवास और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। रेखा गुप्ता का ये दृष्टिकोण कि झुग्गीवासी दिल्ली के अभिन्न अंग हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन का हक है, एक सकारात्मक संदेश देता है। यदि ये योजना पूरी तरह लागू हो पाई तो दिल्ली की झुग्गी बस्तियां न केवल एक बेहतर जीवन का प्रतीक बनेंगी बल्कि शहर के समग्र विकास में भी योगदान देंगी। खैर, इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की जो भी राय है, क्या बीजेपी सरकार सच में झुग्गीवासियों को आवास प्रदान कर भी पाएगी या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।